7:02। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, वो चैप्टर नंबर 2 पढ़ते थे, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। कौन से क्लास का? 10th क्लास का। अच्छा, लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले मुझे बता दो, पोल के बारे में सभी को पता है? सभी लोग आंसर कर ही रहे हो? यस सर। यस, ठीक है। तो पोल में सभी लोग आंसर कीजिए ताकि आपकी रिपोर्ट बन सके। अगले क्लास में मैं डेफिनेटली शो करूंगा, आज नहीं शो कर पाया, अगले क्लास में बिल्कुल आपकी पोल रिपोर्ट दिखाई जाएगी, काफी सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक। तो लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था मध्य पद विभाजन विधि, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे मैं अभी बता भी रहा था, पूछ भी रहा था, इसका यूज कहां पर करते हैं? तो क्या बोलोगे? अब मुझे बताइए आंसर, क्या बोलोगे आप? अभी बताया ना, मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज क्या करते हैं, कहां पर करते हैं, बताइए। एनीवन? अभी बताया आपसे। तो किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए, किसी भी नहीं, किसी को भी नहीं, द्विघात बहुपद। तो सिंपली आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज या गुणनखंड करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये तो ठीक बात है। उसके बाद मुझे बताइए, द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म कौन मुझे बताएगा माइक ऑन करके? व्यापक रूप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, द्विघात बहुपद का। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बहुत बढ़िया। तो एक जनरल फॉर्म होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस रूप का जो पॉलिनोमियल होता है उसी को क्वाड्रेटिक कहते हैं, द्विघात कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चर का मैक्सिमम पावर 2 है। अब इसका स्टेप्स आपको बताया गया होगा मिडिल टर्म में किस तरीके से आप करते हो। सबसे पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो ए है और सी जो है, इन दोनों का गुना करोगे। ए और सी को गुना करके एक नंबर आएगा कुछ, अभी मैं ए सी के फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में नंबर दिया रहेगा, तो गुना करके ए सी आ गया। अब कोई भी नंबर है, मान लो मैं लिख रहा हूँ 18, तो 18 को आप बहुत तरीके से तोड़ सकते हो। जैसे कि आप कह सकते हो सर 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, सर 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, सर 18 इंटू 1 लिख सकते हैं। काफी सारे पॉसिबिलिटी है हमारे पास, 6 गुना 3, 9 गुना 2, 18 गुना 1। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा दो नंबर सोचना है, ये जो भी नंबर आएगा एसी, कुछ दो नंबर सोचना है, एक पी और क्यू। ऐसा दो नंबर होना चाहिए इनको जोड़कर या घटाकर क्या आ जाए? बी आ जाए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जोड़कर या घटाकर बी आए। अब सवाल ये उठता है कि सर जोड़कर कि घटाकर, ऐड करके लाना है कि घटाकर लाना? अब ये कैसे पता चलेगा? ये कंप्लीटली आपका डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि सी कैसा है। ध्यान दीजिएगा, अगर सी के आगे प्लस का सी लिखा हुआ है तो मुझे बताइए सी के आगे कैसा साइन दिख रहा है? पॉजिटिव साइन दिख रहा है। ठीक है, तो अगर सी के आगे प्लस का साइन है तो आपको जोड़कर बी लाना होगा। ठीक है, अगर माइनस का सी रहेगा तो आपको घटाकर सी लाना पड़ेगा, बी लाना पड़ेगा। क्लियर? ये चीज पता है आप सभी को? डिपेंड करेगा कि सी के आगे कैसा साइन है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन से करते हैं, जैसे कि मैं आपसे अगर ऐसा एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे दूं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा थोड़ी देर बाद। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 50, यह क्वेश्चन है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, इसको करना है हमें फैक्टराइज, गुणनखंड करना है। वही सारे स्टेप्स, मैं स्टेप्स यहाँ से मिटा दूं। ठीक है, देखो क्या क्या चीज करेंगे, ध्यान से देखना, कोई भी डाउट होगा पूछना जरूर। अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या गुणांक कितना? एक्स स्क्वायर के आगे क्या नंबर है बताओ? एक्स स्क्वायर के आगे ए का वैल्यू कितना है? 1 होगा, 1। वेरी गुड। तो आपको सर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन ये लिखने की जरूरत है नहीं आपको, मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर के आगे 1 है और यहाँ पर सी का वैल्यू हमारा 15 है, मतलब हम कह सकते हैं सर ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 8 है और सी का वैल्यू 15 है। ठीक है, तो यहाँ से आपका मिलेगा ए इंटू सी करोगे तो आपको मिलेगा 15, 1 इंटू 15 करोगे ना, यहाँ पर आपको मिल रहा है 1 इंटू 15। देखिए, तो 1 इंटू 15 करने पर आपको मिला 15। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इस 15 से गुना कर दिया तो 15 मिल गया। अब 15 को आपको तोड़ना होगा, 15 को ऐसे तोड़ना है कि 8 आ जाए। कैसे? जोड़कर कि घटाकर? मुझे बताओ आप लोग। 8 कैसे? जोड़कर। क्यों? क्योंकि सर प्लस का साइन यहाँ पर सी जो है प्लस का है, बी को मत देखना। सी के आगे जो साइन है यही डिसाइड करेगा जोड़कर लाना है घटाकर लाना है। तो सी के आगे 15 के आगे पॉजिटिव है, प्लस का साइन, तो 15 कैसे तोड़ा आपने? सर 5 इंटू 3, 5 गुना 3 करेंगे 15 आ जाएगा।
5 और 3 को जोड़ने पर 8 बन जा रहा है, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा, जो कि हमारा बी है। तो हमारा काम हो गया, बस इतना सोचना है आपको, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखते हो, उसके बाद देखो हमेशा आपको ये प्रोसेस सिखाया गया है, हमेशा आप ऐसे ही लिखना। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ये एक्स स्क्वायर लिखना है। 8 को क्या बोलोगे सर, ये जो 8 लिखा हुआ है ना, इस 8 को बस लिख दो 5 + 3, और कुछ नहीं करना है, 5 + 3 लिख दो। लिख सकते हैं क्या ऐसे, बताइए, +15, ये सही है, बिल्कुल। इसके बाद देखो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर प्लस का साइन है एक्स स्क्वायर के बाद, तो आप क्या बोलोगे, ये बन जाएगा आपका 5x + 3x +15, ठीक है। एक्स स्क्वायर + 5x + 3x + 15। इसके बाद आपको क्या करना होता है, आप बोलोगे सर यहाँ पर पहले वाले 2 टर्म को देखिए, ठीक है, बस आप सिर्फ इस फर्स्ट 2 टर्म को देखिए। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से आप देख सकते हो एक्स को कॉमन निकाल सकते हो, एक्स को कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन निकाला, एक्स बचा, 5x में से एक्स कॉमन निकाला तो 5 बचा, 5x में से एक्स कॉमन निकाला 5 बच गया। अब सेकंड 2 टर्म जो आपको दिख रहा है 3x + 15, इसमें से क्या कॉमन आएगा, मुझे कोई बताओ जल्दी से, इसमें से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा। तो 3 को जैसे ही कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3x में से 3 कॉमन लिया, x प्लस है, प्लस बचा, 15 में से 5 बच जाएगा, 3 गुना 5 है ना, 3 को कॉमन लिया तो 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक टर्म आपको दिख रहा होगा, x + 5 यहाँ भी है, x + 5 यहाँ भी है, तो क्या हम x + 5 को कॉमन ले सकते हैं, बीच में यहाँ पर हमारा x प्लस है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर x + 5 को आप कॉमन ले लो, x + 5 को कॉमन ले लो, बच क्या जाएगा, x + 3, पहले वाले टर्म में से x बचा, दूसरे वाले टर्म में 3 बचा, तो x + 3, और यही आप लोग आंसर लिख भी रहे हो, बिल्कुल सही, x + 5 × x + 3, हमें गुणनखंड हो गया। गुणनखंड कैसे हो गया, तो आपसे पूछे कैसे पता चल रहा है गुणनखंड हो गया, क्योंकि ये देखो 2 चीज प्रोडक्ट में आ गया ना, x + 5 × x + 3, दोनों गुना में है, 2 टर्म, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये गुणनखंड हो गया, और इसको चाहो अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, मान लिया अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, ऐसा लिख सकते हैं x + 3 × x + 5, अगर वो नहीं रहेगा तो ये ऑप्शन में रहेगा, इन दोनों में से दोनों ही सही है, ठीक है। चाहे आप यहाँ पर आंसर लिख दो, चाहे आप यहाँ पर आंसर लिख दो, दोनों ही सही। इतना क्लियर है सभी को, यस। चलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, तो एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा और सोचना होगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर ऐसे लिखूं क्वेश्चन, मैंने लिखा x² - 5x - 6, x² - 5x - 6। ट्राई करो और अपना आंसर लिखिए अपने कॉपी पे, सॉल्व करिए इसको, x² - 5x - 6। अगेन x² कोएफिशिएंट 1 है, तो आप कहोगे सर 1 को 6 से गुना करेंगे, यहाँ पर 1 है हमारा, तो बन गया आपका 6। 6 को ब्रेक करिए ऐसे कि जोड़कर या घटाकर 5 आए। अब आपको सोचना होगा कि सर जोड़कर कि घटाकर, सोचो, और हो जाए तो मुझे बताइएगा, जिसका भी हो जाए मुझे बताओ, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। x - 3 x + 2, ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं अभी। देखो सिंपली समझो, सर हमें ये समझ में आ रहा है क्या कि इसको जब गुना किया 1 को 6 से तो 6 आया, इतना तक क्लियर है। अभी आप कर रहे हो तो रुक जाओ, मुझे बताओ इतना क्लियर है, 6 लिखेंगे, इतना क्लियर। साहिब ने लिखा x - 6 x + 1, ठीक है, ओके। अब 6 को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। ऑप्शन ए है मेरे पास, सर हम इसको 3 × 2 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन बी है हमारे पास, सर इसको 6 × 1 भी लिख सकते हैं। आप किस पर जाओगे, 3 × 2 लिखे या 6 × 1 लेंगे, सिलेक्शन किसका करेंगे? 6 × 1 का सर। 6 × 1 क्यों करेंगे सर क्योंकि घटाना है हमको। वेरी नाइस। आप यहाँ बोलोगे सर यहाँ पर देखो 3 और 2 को जोड़ दोगे तो आपको 5 मिल जाएगा इसको जोड़कर, और 6 में से 1 घटा दोगे तो आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। हमें लाना 5 ही है, तो हमें लाना कैसे है, जोड़कर कि घटाकर। देखो सी के आगे माइनस का साइन है, हर बार कह रहा हूँ ये साइन देखना है आपको, तो सी के आगे माइनस का साइन है, तो हमें घटा करके 5 लाना है, सब्ट्रैक्ट करके 5 लाना है, घटाव करना होगा। तो जोड़ कर अगर लोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो आंसर आएगा इस वाले से आएगा, ठीक है, 6 × 1 से लेंगे, क्योंकि 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, हमें घटाकर हिलाना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सर x² माइनस इस 5 को बस मैं लिख रहा हूँ 6 - 1,
इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स 6 - 1 लिखा 5 को, बस ये जो 5 था हमारा, इस 5 को मैंने लिखा 6 माइनस को, माइनस का 6, ठीक है। इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 6 बन जाएगा माइनस का 6, तो यहाँ लिख दिया माइनस का 6। ये जो एक्स है अंदर के दोनों टर्म से गुना होगा, 6 के साथ भी और 1 के साथ भी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर, ये बनेगा हमारा माइनस का 6x और ये माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस का x माइनस का 6। यहाँ तक समझ में आया क्या सभी को? बताओ, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। Yes, यस sir. और यस, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। अब यहाँ के बाद पहले दो टर्म को देखिए, तो पहले दो टर्म में से आपको x कॉमन दिख रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, 6x से x को कॉमन लिया तो आपको मिल जाएगा x माइनस 6। दूसरे वाले ये दोनों टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है? x माइनस 6 में कुछ कॉमन है क्या? एक सर। एक है। कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब सर एक कॉमन होता है, तो एक कॉमन ले लीजिए। जब भी आपको कुछ कॉमन नहीं दिखेगा ना तो एक कॉमन ले लेना, तो 1 कॉमन लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 6 रहेगा, ये बताएगा। अब यहाँ पर देखो x माइनस 6 इसमें भी है, x माइनस 6 इसमें भी है, तो x माइनस 6 को कॉमन लिया, आपका बन जाएगा x प्लस 1। तो क्या हमारा यही आंसर है जैसा साहिब ने लिखा था और काफी बच्चों ने लिखा था, x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। देखो अगर 3-2 वाला ले लेंगे तो कैसे नहीं सॉल्व होगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्या गड़बड़ हो जाएगा? आप बोलोगे सर अगर ऐसा लिख दे, हम यहाँ पर 3 + 2 जोड़ करके 5 ले लेंगे, देखो आपका क्या प्रॉब्लम होगा आगे जाकर। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6 से बचेगा, क्योंकि माइनस का साइन है, दोनों चेंज कर लेगा साइन, माइनस का 3x माइनस का 2x। यहाँ से जब कॉमन लोगे तो आपका बनेगा x माइनस 3। यहाँ आप जब माइनस का 2 कॉमन ले लोगे, क्योंकि कॉमन माइनस का 2 आया, तो यहाँ बन जाएगा x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3। अब देखो यहाँ पर एक टर्म है x माइनस 3, एक टर्म है x प्लस 3, ये दोनों अलग अलग आ गया ना, अब कॉमन नहीं आएगा, इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर पाए। समझ में आया कि क्या आप गड़बड़ क्या हो जाती है? ठीक है। अगर प्लस का 6 रहता तो फिर 3-2 के साथ जाते। समझ में आ रहा है कि अगर मान लो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे रहता, क्वेश्चन में थोड़ा सा बस चेंज कर, अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, अब कैसे लिखेंगे? 3-2 लेंगे या 6-1 लेंगे? 3-2 सर। अब 3-2 ले लेंगे, तो अंतर समझ में आ रहा है कि कहां पर क्या लेना है, क्योंकि c यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, तो हमें जोड़कर लाना होगा। दोनों नंबर जो भी लेंगे उसको जोड़ करके 5 लाना है, तो जोड़कर 5 लाना है कि घटाकर 5 लाना है, कंप्लीटली डिपेंड करेगा प्लस का c है कि माइनस का c है। कांस्टेंट वाला टर्म, आखिरी वाला टर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव में जोड़ना है, नेगेटिव में घटाना है। अगर इतनी बातें क्लियर है, मैंने जो भी बताया, यस, ऐसे ही सारी चीजें आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई गई होंगी। यस, समझ में आ गया तो यस लिखो, कोई भी डाउट है तो एम लिख दो या फिर डी लिख दो, Yes, sir. क्योंकि अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे पोल सेक्शन। चलो, तो सभी लोग रेडी? पहला क्वेश्चन है रिकॉल, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2, इसको करना क्या है? मैं गुणनखंड करना है सिंपली। आप आंसर ट्राई करो पहले, पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा, हड़बड़ी मत करो, इसमें सॉल्व करना है आपको, पोल अभी लॉन्च नहीं कर रहा। वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2, इसको गुणनखंड करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट, मध्य पद विभाजन। जिसका सोल्व हो जाए कॉपी में हैंडल्स कर देना, कुछ बच्चों का हो जाएगा, मैं पोल ऑन कर दूँ। अभी सॉल्व करिए। चलो, साहिब का हो गया, अच्छा संगम का हो गया, मैं पोल को ऑन कर रहा हूँ, अभी जाकर आप लोग आंसर कर सकते हो। बंटी का भी हो गया, बढ़िया, नाइस। देखिए वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 को अगर हम गुणनखंड करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बहुत ही मिलते जुलते से हैं, ठीक है। प्लस माइनस का अंतर होगा, ठीक है, कुछ नंबर मिलते जुलते से ऑप्शन है, तो आपको हड़बड़ी में कुछ गलत नहीं क्लिक करना, ठीक है। चलो 4 आंसर आए, बिल्कुल टाइम मिलेगा, आराम से करो, क्योंकि ये सारे कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको सॉल्व करके ही आंसर पता चलेगा। मुझे मिलेगा, मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तभी आंसर दिखेगा ना, देखकर आंसर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो सॉल्व करिए अपने टॉपिक, क्लास के एंड में चेक किया जाएगा सभी का टॉपिक।
ठीक है, 9 आंसर आए हैं, बढ़िया, काफी अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे हो, बहुत बढ़िया। 10 आंसर आ गए, 11 आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। मतलब क्लास में ऑलमोस्ट आधे बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे करिए। आंसर सभी का आना चाहिए बस। ठीक है, 14 बच्चों ने किया है, 12 सही, 2 गलत, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन से सीखने की कोशिश करेंगे, अगर गलती हो रही है तो मुझे बताना। 15 बच्चों के आगे आंसर, नाइस। अभी 8-9 बच्चे और, तो रुकते हैं 20 सेकंड, 20 सेकंड और, देखते हैं इस 20 सेकंड में कितने बच्चे करते हैं। अगर टाइम और चाहिए बता। 17 बच्चों के आगे 18 बच्चे आ कर दिए आंसर। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड, 15 सेकंड, 10, ओनली 10 सेकंड्स। ट्राई करो कि 10 सेकंड में आपका आंसर आए। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी ने आंसर किया है। इसको देखते हैं क्या हमारा आंसर होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट हो, क्योंकि मुझे 3 या 4 बच्चों के शायद आंसर गलत दिख रहे थे, ऐसे सभी के आंसर सही है, ऑलमोस्ट ज्यादातर सभी का सही है। तो बस देखना कि यहाँ पर आप क्या गलती कर रहे हो, अगर आपने गलती की है। देखो यहाँ पर लिखा गया है y² माइनस वाई माइनस 2, ठीक है। अब अगर इसको ax² प्लस bx प्लस सी या ay² प्लस by प्लस सी से कंपेयर करें, तो y² का गुणांक कितना है। आप बोलोगे सर y² के आगे 1 है, 1 इंटू y² है, तो 1 को हम 2 से गुना करें कितना मिलेगा, 1 को 2 से गुना करेंगे आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। a को c से गुना करने वाला स्टेप 2 मिल गया। अब 2 को हमें ऐसा 2 नंबर के रूप में ब्रेक करना है कि जोड़कर या घटाकर, वो डिपेंड करे क्वेश्चन में कि कितना आ जाए, वो लाना है y, बीच वाला टर्म। तो y के आगे क्या है, y के आगे भी 1 है, 1 इंटू वाई है, तो 1 लेकर आना है। अब मुझे ये बताओ, आप 2 को ब्रेक करके जोड़ करके 1 लाओगे कि घटा करके 1 लाओगे। घटा के सर। रीजन आपको पता है, सर 2 के आगे माइनस का साइन है यहाँ पर, तो घटा करके लाएंगे, ठीक है। तो घटा करके 1 लाइए, तो 2 कैसे ब्रेक करेंगे, सिंपल सा है। आप 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 साफ दिख रहा है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप बोलोगे सर ये y² माइनस वाई माइनस 2 जो क्वेश्चन था, इसमें आप लिखोगे y² माइनस, यहाँ पर जो 1 है y के आगे, इस 1 को लिख दोगे सर 2 माइनस 1, ठीक है, इंटू वाई माइनस 2। ये क्लियर है कि 2 माइनस 1 क्यों लिया, 2 में से घटाने पर 1 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर यहाँ पर माइनस का साइन, ये माइनस का साइन क्या करेगा, साइन को बदल देगा, तो ये बन जाएगा y², ये बनेगा प्लस का 2y या माइनस का 2y, माइनस का 2y, माइनस का 2y, आगे प्लस का y, प्लस का y, क्योंकि ये माइनस माइनस गुना होगा, -1 है ना, -1 माइनस से गुना होगा, तो प्लस का y बन जाएगा, तो प्लस का y यहाँ पर माइनस का। अब यहाँ पर कॉमन लो, पहले 2 टर्म में से आप कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा y कॉमन, ठीक है। यहाँ से y कॉमन दिख रहा है, तो बन गया y माइनस 2। दूसरे वाले में से कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब हमेशा 1 कॉमन होना, तो 1 को कॉमन लिया तो आपको मिलेगा y माइनस 2। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर भी सर y माइनस 2 है, और यहाँ पर भी y माइनस 2 है, बीच में प्लस का साइन, y माइनस 2 को आप कॉमन ले लो, तो y माइनस 2 को कॉमन लिया तो बच जाएगा y प्लस 1, एक y यहाँ पर बचा और एक 1 यहाँ पर, तो y प्लस 1 है। अब ये वाला ऑप्शन है क्या, कहीं पर ऑप्शन से देखते हैं। पहले ऑप्शन में y माइनस 1 आ गया, जो कि आंसर गलत है, हमारे y माइनस 2 और y प्लस 1 आना चाहिए, y माइनस 3 नहीं होगा। ऑप्शन डी देखे तो y प्लस 1 y माइनस 1 नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखिए तो y प्लस 1 बिल्कुल है हमारा y प्लस 1, y माइनस 2 बिल्कुल है हमारा y माइनस 2। बस यहाँ क्या बोला था मैंने कि इसको आगे पीछे करके बिल्कुल लिख सकते हो, y प्लस 1 को आगे और y माइनस 2 को पीछे, ऐसे लिख सकते, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्लियर, जिन 3-4 बच्चों के गलत हुए थे उनको भी समझ में आ गई। अच्छी बात ये थी कि आपने ट्राई किया, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बताइए, नहीं ठीक है। तो अगला क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ट्राई करो सही करने की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में क्या बोला जा रहा है, x² प्लस 7x प्लस 12। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, x² प्लस 7x प्लस 2, लेकिन इंपॉर्टेंट।
आपके एग्जाम के लिए। और सिर्फ ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन जो है सिर्फ चैप्टर 2 में काम आएगा, चैप्टर 4 में भी सेम चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सेम चीजें होती है, बस लैंग्वेज चेंज रहेगी। चलो पोल को मैंने ऑन कर दिया है, ट्राई करो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को अगर हम गुणनखंड करें तो क्या आंसर मिलने वाला? क्वेश्चन ये है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो बीच वाला टर्म है हमारा 7, इसी को ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे तोड़ना है कि हम इसको फैक्टराइज करता है। अपना टाइम लीजिए, हड़बड़ी में आंसर मत करो, ठीक है। और ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत ही माइनर से डिफरेंस है, माइनस प्लस का, ठीक है। देखिए सभी में 3 दिख रहा है, सभी में 4 दिख रहा है, बस प्लस माइनस का अंतर है, ठीक है। तो इसमें से आंसर सिर्फ एक ही सही है, ठीक है। बड़ा ध्यान से ऑप्शन को देखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, बिल्कुल टाइम मिल रहा है आपको, आराम से करो। तो अभी तक आंसर आए हैं 9 स्टूडेंट्स के, जिसमें से 7 के सही है, 2 के गलत है। सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? एक बार लेफ्ट करके थोड़ा वेट कर लो, या फिर अगर लेफ्ट लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। बाकी सभी को आवाज आ रही है क्या बढ़िया से? एक बार मुझे माइक ऑन करके बताओ। यस सर। ओके, ठीक है। देखो नेटवर्क इशू की वजह से कई बार होता है कि आवाज नहीं आती है, तो ऐसे कभी प्रॉब्लम हो ना तो आप थोड़ा वेट कर लो या फिर लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे, सही हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो लास्ट 20 सेकंड रुके, 20 सेकंड में हो जाएगा सभी का ऑलमोस्ट आंसर। 16 बच्चों का दिख रहा है आंसर, 20 सेकंड और, जिनका हो गया बस वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। लास्ट 15 सेकंड्स। बाकी बच्चे कहाँ हैं? आंसर कीजिए। कुछ बच्चों जिनका आंसर आया था लास्ट क्वेश्चन में, अभी तक इसका आंसर नहीं आया है, ट्राई करो, स्किप नहीं होना चाहिए। अगर टाइम चाहिए तो बता देना, टाइम के लिए कभी ऐसा नहीं होगा। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और, ठीक है, हो गया। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलो अभी एंड करें इसको। तो अभी आपका पोल को एंड किया जा रहा है और इस क्वेश्चन को देखते हैं आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा मेथड क्या होगा। अगर इसको गुणनखंड करने के लिए बोला जाए, फैक्टराइज करने के लिए बोला जाए, अगर पोल में आंसर नहीं कर पाओ तो पहले तो पोल चैट में आंसर लिख दो अपना। यहाँ पर हम बोलेंगे सर क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ऐसा कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इस 1 को हम गुना करेंगे 12 के साथ, तो 1 इंटू 12 जो बनेगा वो बनेगा आपका 12, 12 बनेगा। अब 12 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ करके 7 आ जाए, क्योंकि 12 के आगे प्लस का साइन है, तो 12 के आगे प्लस का साइन है, तो 12 को ऐसे ब्रेक करिए 2 नंबर में कि जोड़ करके 7 आ जाए। तो यहाँ पर आप बोल रहे 4 तिया 12, ठीक है, बहुत साफ दिख रहा होगा आपको। सर 12 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 1, सर 6 इंटू 2, 4 गुना 3, काफी सारे पॉसिबिलिटी होते हैं। लेकिन जोड़ करके 7 कहाँ पर आ रहा है? जोड़ करके 7 4 और 3 से आ रहा है, ठीक है। तो हम ये दोनों को नहीं लेंगे, हम लेंगे 4 इंटू 3 को, ठीक है। तो 4 इंटू 3 को लीजिए। तो यहाँ पर सिंपली आपको इतना लिखना होगा, एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर रहने दो, 7 को बस ये जो 7 लिखा हुआ है, एक से, हाँ लेकिन आपको प्रोसेस मान लो यहाँ पर तो ठीक है संगम, आपने बोला सर इसको देखकर आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं तभी तो। लेकिन आपके एग्जाम में हमेशा ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे, हो सकता है कि आपको सीधे क्वेश्चन देकर बोला जाए कि इसको फैक्टराइज कीजिए, तो पूरा मेथड आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो आंसर आप देख के बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में ऑप्शन रहे आपके साथ, ठीक है। तो 7 को आप लिखोगे सर 4 प्लस 3, और ये जो बाहर में एक्स है इसको एक्स मैंने लिख दिया, प्लस का 12, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको और ओपन कीजिए बीच वाले टर्म को, तो एक्स स्क्वायर
प्लस ये बन जाएगा 4x प्लस का 3x प्लस का 12, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब पहले वाले दो टर्म को आपको लेना है। पहले वाले दो टर्म में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, एक्स स्क्वायर और 4x में से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा तो बन जाएगा x प्लस 4। दूसरे वाले इन दोनों टर्म में से तीसरे और चौथे टर्म में क्या कॉमन है? 3x प्लस 12 में, मुझे बताओ 3x प्लस 12 में क्या कॉमन? 3 प्लस 3। तो यहाँ पर 3 को कॉमन किया तो आप बोलोगे सर 3x में से 3 कॉमन लिया तो x बचा, 12 में से 3 कॉमन लिया, 3 चौके 12, बस टेबल ही तो पढ़ना है आपको, 3 चौके 12, क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं ना 3 गुना 4, 3 कॉमन ले तो बच गया 4 हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे सर x प्लस 4 दो जगह पर, x प्लस 4 यहाँ भी है और x प्लस 4 यहाँ भी है, बीच में प्लस का साइन, तो x प्लस 4 को आप कॉमन उठा लो, x प्लस 4 को आप कॉमन निकाल लिया आपने, तो अंदर बच जाएगा x प्लस 3, तो यहाँ पर आया आपका x प्लस 3। ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको? x प्लस 4 और x प्लस 3, इसको खोजना है। एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं, एग्जाम में इतना आंसर कर देना। ऑप्शन ए में देखो माइनस का साइन है, नहीं होगा। ऑप्शन, क्योंकि आपके आंसर में कहीं माइनस का साइन नहीं आया। ऑप्शन बी में देखो माइनस का साइन है, नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए x प्लस 3 आया, जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, x प्लस 4 आया, जो कि आपका यहाँ पर लिखा गया, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में देखो x माइनस 4 है, जो कि आपका आंसर में नहीं लिखा हुआ है, x माइनस 4 नहीं लिखा गया। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये समझ में आया सभी को? यस और नो? जिन 4 या 5 बच्चों के Yes, sir. वो मुझे बताइए, समझ में आ गया? यस ना? ठीक है, आगे से अगर सेम क्वेश्चन दूं तो कर लोगे? यस सर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन 12, 3y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 8, कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको सावधानी रखना होगा। ठीक है, अब मैं क्यों कह रहा हूँ सावधानी रखना, सॉल्व करो आपको पता चलेगा। ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं है, सिंपल सा है, सेम चीज है, लेकिन इसको मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा इसमें कंसेप्ट आपको सीखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपके एग्जाम। अपने जहां पर भी आप सॉल्व कर रहे हो इसको स्टार मार के लिखें। ठीक है, एग्जाम के टाइम पर आपको इस क्वेश्चन को रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर है आपके लिए क्वेश्चन 3y स्क्वायर माइनस का 10y माइनस के 8। ठीक है, ट्राई करो और देखो हमारा आंसर क्या आएगा। y के टर्म में आएगा, पोल में ऑन कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन हड़बड़ी मत करना, बिल्कुल अपना आंसर तब तक मत करो जब तक आपके इसमें से सारे आंसर ना आ जाए, बिल्कुल सेम ना आ। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि सर मेरा प्लस आ रहा है माइनस वाला सही होगा, मैंने कुछ गलती की, ऐसा मत कर। ठीक है, पहले पूरा सॉल्व करिए, अगर इसमें से कोई ऑप्शन नहीं आता फिर से सॉल्व करो। कर दिया सर। नाइस शाहिद, आपका आंसर आ गया है। अभी तक बस आपका ही आंसर है, एक बच्चे का आंसर है। ठीक है, 3y स्क्वायर माइनस का 10y माइनस के 8, इसको हम अगर फैक्टराइज करें तो कैसे करेंगे? तो सारी चीज देखिएगा, किसको किससे गुना करना है, किसको ब्रेक करना है, जोड़ करके 10 लाना है, 10 तो लाना है, ये तो क्लियर है, बीच में 10 है हमारा मिडिल टर्म, 10 तो लेकर आना है, लेकिन जोड़कर लाना है, घटाकर लाना है, कंसेप्ट क्या है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा तो आपका आंसर सही आएगा। इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मकसद ये है कि एक के बाद एक जब सॉल्व करोगे ना तो आप सीख पाओगे, प्रैक्टिस होगी, वहां से आप सीखोगे। अगर गलती हो रही है तो घर पे ये सारे क्वेश्चन को फिर से करिएगा। ठीक है, बस आप क्लास के बाद आधा घंटे फिर से टाइम निकालिए और ये सारे क्वेश्चन को खुद से जरूर किया करो। तो अभी 6 बच्चों के आंसर आए हैं, थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, बिल्कुल लगेगा इसमें, आप करो, हड़बड़ी मत करना, ऐसा मत सोचना कि आपको जल्दी करना, भले ही लेट से करो, सही आंसर 3y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 8, 4 ऑप्शन है, ए बी सी या डी। कुछ ऑप्शन तो देख के आप हटा सकते हो, ये तो कभी नहीं हो सकता, और उसमें इसमें आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को भी देखो, संगम ने जैसे बताया ना लास्ट क्वेश्चन को कि सर इसको देख के आंसर कर सकते थे, इस क्वेश्चन को भी देख के आंसर कर सकते थे,
कर सकते हैं, मतलब अगर ये ऑप्शन रहे हमारे एग्जाम में, लेकिन आपको सीखना है पूरा प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस सीखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है ऑप्शन ना दिया जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए अभी मैं दे रहा हूं आपको 30 सेकंड, 30 सेकंड और 30 सेकंड और, गड़बड़ी मत करना, आराम से करो। अगर लगता है और समय चाहिए बस माइक ऑन करके बता देना, क्योंकि चैट बंद है ना, माइक ऑन करके बताओगे बिल्कुल टाइम मिल जाएगा। 25, 25 सेकंड बहुत होता है, 25 सेकंड ट्राई करो। 25, बस बैठे मत रहना अगर आपका नहीं हुआ है। लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और, 20 सेकंड्स। 15, 15 सेकंड और बच रहा है आपके पास, ठीक है। तो अभी काफी बच्चों के आंसर आए हैं, अभी बढ़िया। अभी भी 5 बच्चों के आंसर गलत हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो डाउट है, मैक्सिमम सही है लेकिन 5 बच्चों के आंसर गलत हो रहे हैं। तो आपको यही करना है, ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिए, मैं सोल्व करूंगा अभी। कोई डाउट होगा पूछिए, यही प्रोसेस है। गलतियां होंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा गलतियां नहीं होंगी आपसे, क्योंकि आप सीख रहे हो, यहाँ पर गलतियां करने का स्कोप होता है, ठीक है। आप सीखो वहां से, जब मैं सॉल्व करूंगा घर पर खुद से करने की कोशिश करना, और अगले क्लास में फिर से पूछ लेना, अभी नहीं समझ में आया अभी पूछ लेना, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी आपका टाइम होता है खत्म, और मैं कॉल को एंड करके इसको डिस्कस करता हूँ। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्यों था इस क्वेश्चन को। देखो मैं सीधे पहले आपको बताता हूँ, ट्रिक ट्रिक सीखना चाहते हो आप लोग। अगर मैं सॉल्व नहीं करूँ तो सीधे देखकर आंसर कर सकते हैं क्या, आंसर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल आंसर कर सकते हो। अगर लेकिन कैसे, अगर सर यही ऑप्शन रहे हमारे एग्जाम में, ऑप्शन के साथ है, देखो 2 सेकंड में आंसर कर सकते हैं अगर ऑप्शन रहेगा तो। आप सिंपली समझो कि यहाँ पर क्वेश्चन में जो है 3y² -10y-8 लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ मान लो अगर 21 है, 21 को आप गुणनखंड करके क्या लिखते हो, मुझे बताइए। अभाज्य गुणनखंड करके क्या लिखते हो 21 को? 7 गुना 3। तो 21 का गुणनखंड करेंगे तो 7 गुना 3 आएगा, और 7 और 3 को गुना करेंगे तो 21 मिल जाएगा, होता है ना। 7 और 3 को गुना करेंगे तो वापस 21 मिल जाएगा। इसका मतलब हम चेक कर सकते हैं ना कौन से ऑप्शन को गुना कर 3y² -10y-8 आए, ठीक है। कौन से ऑप्शन को गुना कर वापस से ये वाला चीज आ जाए, ठीक है। तो ऑप्शन ए को चेक करोगे तो यहाँ दिखेगा y को सर 3y से गुना करना है, तो y को 3y से गुना करेंगे तो 3y² मिल जाएगा, जो हो सकता है हमारा आंसर। ऑप्शन बी को देखिए, यहाँ तो x दिख रहा है, तो x वाला तो आंसर हो नहीं सकता, x कैसे हो जाएगा, x नहीं आएगा। ऑप्शन सी को देखिए, तो y को y से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर भी y है, यहाँ भी y है, y को y से गुना करने पर क्या मिलेगा, y इंटू y दिख रहा है ना, y + 3 y² मिल जाएगा। आप बोलोगे सर इसको जब गुना करोगे आप, अगर मान लो पूरा, तो ये y² मिलेगा, जबकि आपके क्वेश्चन में तो 3y² है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता हमारा आंसर। ऑप्शन डी को देखिए, तो यहाँ लिखा है 2y + 3, और यहाँ लिख दिया गया है y - 2। मुझे बताओ 2y को आप y से गुना करोगे क्या मिलेगा, 2y²। 2y², जबकि हमारा क्वेश्चन में तो 3y² है, तो 2y² कैसे पॉसिबल है, 2y² तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो आंसर तो ऐसे ही बता सकते थे, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि यही ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए जाए, हो सकता है कुछ और ऑप्शन रहे, हो सकता है कि ऑप्शन ही ना रहे, ठीक है। इन दैट केस, अच्छा सही, मैं चेक करूंगा कॉपी थोड़ी देर में, पहले आप इसको सीख, अभी कैमरा बंद कर लो। ऐसे काफी अच्छा आपने सॉल्व किया, काफी क्लियर दिख रहा था आपका, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर 3y² -10y -8, मैं प्रॉपर सॉल्व कर रहा हूँ इसको, आप ध्यान से देखिए प्रॉपर मेथड क्या होगा। y² का जो गुणांक है वो 3 है, यहाँ पर 8 है, तो 3 को 8 से हम गुना करेंगे सर, पहला स्टेप। 3 को 8 से गुना करके 24 मिले। अब 24 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि घटा करके 10 आ जाए। घटा करके 10 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 8 के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है तो घटा करके 10 लाना है, ठीक है।
तो 24 को क्या मैं 6 into 4 लिख दूं तो क्या काम चल जाएगा क्या हमारा, बताइए। नो सर। 6 into 4 लिखकर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 और 4 को जब आप जोड़ोगे, इसको ऐड करोगे, तब आपका 10 बनेगा। ठीक है, 10 तो बन जाएगा, लेकिन ऐड करने पर बनेगा। तो 6 + 4 लिखना हमारा गलत होगा, क्योंकि आपको दिख रहा सर यहाँ माइनस है, तो हमें घटा करके लाना था। ठीक है, तो यही चीज आपको सिखाना है यहाँ। तो आप बोलोगे सर 6 into 4 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे बताओ मुझे। 24 को कैसे ब्रेक किया आपने, ऐसे 2 नंबर में कि घटा 12 करके 10 है, गुना 2। 12 गुना 2। वेरी गुड। तो कहोगे सर 12 गुना 2 लिख दो फिर। ठीक है, क्योंकि 12 में से 2 घटाएंगे तो घटा करके 10 आ जाएगा, और ये हमें चाहिए भी। ठीक है, बिल्कुल यही चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 3y²। तो ये समझ में है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि 6 into 4 से काम नहीं चलेगा हमारा। यहाँ पर लिखना होगा 12 - 2, और यहाँ पर y -8। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस का साइन है बाहर में, तो ये माइनस का साइन क्या करेगा, साइन को बदल देगा। तो ये बनेगा आपका 3y², ये बनेगा -12y, 12 जो है प्लस का, वो बन गया -12, y यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला y दोनों के साथ जाएगा। ये माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस जब गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस का 2y बनेगा, और ये -8। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद आप क्या बोलोगे, पहले वाले 2 टर्म को देखें। पहले वाले 2 टर्म में कुछ कॉमन है क्या, क्या कॉमन है, अगर है तो बताओ जल्दी से। y सिर्फ y, या y के अलावा कुछ और भी, y तो है, y बिल्कुल है, y यहाँ भी है और y यहाँ भी है। इसके अलावा 3 भी है ना, देखो 3 है यहाँ पर, और 12 में भी 3 छुपा हुआ है, 3 into 4 होता है, तो 3y को हम कॉमन ले सकते हैं। 3y को कॉमन लोगे तो बन जाएगा यहाँ पर y। 3y² में से 3y² को आप क्या बोलते हैं, 3 into y into y। तो 3y को जब कॉमन लिया तो y बच जाएगा ना, y बच जाएगा। आपको सर y बच गया माइनस, यहाँ y तो बाहर चला गया। 12y को आप ऐसे एज्यूम करो, 12y को लिख सकते हो 3 गुना 4 गुना y। ठीक है, 3 और y को आपने कॉमन ले लिया, तो आपका बच रहा है 4, तो यहाँ पर बचेगा आपका 4, y -4। ऐसे भी टेबल पढ़ सकते हो, 3y y तो कॉमन आ गया, 3 बाहर लिया तो 3 चौके 12, तो 4 बच रहा है हमारा। ठीक है, उसके बाद प्लस का 2, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस लिखा, बोलोगे सर 2 इसमें भी है, 8 में भी 2 है, 2 चौके 8 होता है। ठीक है, तो 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो बचेगा y -4। ठीक है, अब y -4 यहाँ भी है, y -4 यहाँ भी है, तो y -4 आप बाहर लोगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये 3y + 2, 3y + 2। तो ये हमारा आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। जैसा हमें पता चल गया था पहले, आंसर ऑप्शन ए आएगा। प्रोसेस ये होगा। अब क्या क्या चीजें आपको नहीं लिखनी है एग्जाम में, ये जो मैं सारी चीजें बना रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने के लिए बनाता हूँ ना, तीर का निशान, स्टेप का सिंबल्स, ये बस समझाने के लिए, सब आपको नहीं करना। ठीक है, चलो इसको नोट कर लिया सभी ने, Yes, sir. समझ में आ गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, अगर सभी को क्लियर है तो प्लीज एक बार सभी लोग वाई लिख के मुझे कंफर्म करिए। जिन 5 बच्चों का गलत था उनको भी क्लियर हुआ क्या, तो जिनका भी गलत था, जिनका सही भी था, जिनका सही भी था, जिनका भी गलत था, मैं सभी को एक काम दे रहा हूँ कि डू अगेन, फिर से ये क्वेश्चन को आप फिर से जरूर करना अपने घर पर, ये आपका एक होमवर्क भी है। ठीक है, ये होमवर्क भी और दे दूं, चलो ठीक है, एक प्रैक्टिस और कर लो, और करना है आप लोगों को। चलो अच्छी बात है, तो क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है आपके लिए, क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन में लिख रहा हूं मैं आपके लिए, 6x² + 11x + 3। चलो इसको ट्राई करो, 6x² + 11x + 3, क्या आएगा आंसर। और माइक ऑन करके अपना आंसर बता, जिसका भी सॉल्व हो जाए, जिसका भी सॉल्व हो जाएगा माइक ऑन करना है और आपको बताना है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मध्य पद विभाजन, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज। सर 2x + 3 3x + 1 2x + 3 सर 2x + 3 और 3x + 1 3x + 1, तो ये आंसर आया है, ये साहिब का आंसर। ठीक, अच्छा बाकी बच्चे ना क्या करना, अगर आपका यही वाला आंसर है तो सेम लिख देना। ठीक है, अगर आपका सेम आंसर है तो बस सेम लिख देना, और इसके अलावा कुछ आंसर है तो वो अपना आंसर टाइप कर दो, या फिर माइक ऑन करके बता दो।
अगर सेम है तो फिर लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस सेम लिख दो, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है 2x+3 ब्रैकेट देना, बस सेम लिख दो तो मुझे पता चल जाएगा कि आपका अभी आंसर यही आया है। इससे डिफरेंट है तो माइक ऑन करके बताइए। ठीक है, चलो अभी मैं सॉल्व करूँ इसको, हो गया सभी को? तो अभी मोनिका के नाम से बच्चों सेम, शबनम का सेम, ठीक है, मतलब यही आंसर आ रहा है मोस्टली, तो मान के चलते ये आंसर सही होगा। चलो अभी देखो, देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, अभी आप सॉल्व करो तो रुक जाइए और इसको देखिए। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट गुणान 6 है और यहाँ पर 3 है, तो 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 को 3 से गुना किया, आ गया आपका 18। 18 को ऐसे ब्रेक करना है, 18 को ऐसे ब्रेक करिए कि मुझे आप बताओगे जोड़कर 11 लाएं कि घटाकर 11 लाएं, बताओ, क्योंकि 3 के आगे, सी के आगे प्लस का साइन है, तो डेफिनेटली सर हमें जोड़ करके 11 लेकर आना है, 18 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ करके 11 आ जाए। बहुत जल्दी से आपके दिमाग में आ जाएगा ना, 9 गुना 2, 9 दूनी 18 होता है, 9 2 को जोड़ेंगे 11 मिल जाएगा, 9 2 11, ठीक है। तो इस वाले को लिख दोगे सर x² प्लस 9 प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पर आप x लिख दो, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप में लिखता हूँ ताकि कोई गलती नहीं, ठीक है। तो ये कर लो आप, धीरे धीरे प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आप ये वाला जो स्टेप मैंने लिखा ना अभी, इसको आप हटा भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 6x² प्लस ये बनेगा 9x प्लस 2x प्लस 3। एक सेकंड, क्या डाउट है आपका? सी की वैल्यू बड़ा लिखते, ठीक है, कोई बड़ा वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, बिल्कुल ले लेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर यहाँ पर 6x² प्लस 9x में से क्या कॉमन दिखेगा, पहले दो टर्म में से क्या कॉमन दिखेगा? तो ये तो क्लियर है सर, x तो कॉमन दिख ही रहा है, x तो कॉमन दिख ही रहा है, x के अलावा क्या कॉमन है? 3। x के अलावा 3 कॉमन है, क्योंकि 6 में भी 3 छुपा हुआ है, 9 में भी 3 छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर 3 दोनों ही में है, तो यहाँ पर 3x को आप कॉमन लो, 3 को कॉमन लिया, 3 के टेबल में 6 लेके आता है, 3 दूनी 6 और x, क्योंकि x² था, एक x को कॉमन लिया तो x बचा, प्लस 9x में से 3x कॉमन लिया तो x तो कॉमन चला ही गया, बच जाएगा आपका 3 3 9, 2x+3। और देखो यहाँ 2x+3 आपका दिख रहा है, तो आप बोलोगे सिंपली सर 2x+3 में कुछ कॉमन नहीं है, 1 को कॉमन ले लो, 2x+3 लगा दोगे यहाँ पर, तो आपको साफ दिख जाएगा सर 2x+3 यहाँ पर भी है, 2x+3 यहाँ पर भी है, तो 2x+3 को कॉमन लिया और बच क्या गया आपका 3x प्लस का 1, ठीक है, 3x प्लस का 1, जैसा आपने बताया था, साहिब ने जैसा आंसर दिया था बिल्कुल सही आंसर, और काफी बच्चों ने बोला था बिल्कुल ये आंसर आ रहा है। क्लियर सभी का? बताइए, क्या ये टॉपिक बढ़िया से क्लियर हो गया? चलिए, यस सर। चलो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करेंगे क्लास के एंड में, अभी आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक क्या बताया था, किसी को याद है? आज मैसेज करके बताया था आपको ग्रुप में, बीजीए सर्व समीका, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो अगला टॉपिक है कि आइडेंटिटीज क्या होता है। एनीवन कोई मुझे बता सकता है कि आइडेंटिटीज क्या होता है, सर्व समीका क्या होता है? एनीवन, जो भी आपको पता हो। सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। ये तो आपने ना अच्छा बोला, आपने बिल्कुल सही बोला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर्व समीका आपने बता दिया। ये आपने एक आइडेंटिटी को मुझे बताया, मैं पूछ रहा हूँ कि सर्व समीका का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी एक्चुअल में होता क्या? ऐसा से तो बहुत सारे आइडेंटिटीज होते हैं, सर्व समीका तो बहुत चीजें होती है, तो सर्व समीका क्या? सिंपल समझो, समीका का मतलब समीकरण होता है। देखो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। समीका का मतलब, हाँ फॉर्मूला, ये ठीक आंसर दिया फार्मूला, लेकिन फार्मूला भी क्या? देखो समीका का मतलब होता है इक्वेशन, जिसको आप समीकरण भी कहते हो। तो समीकरण जैसे मैं लिख रहा हूँ x+2, या मैं x-2 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखा x-2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x-2 इक्वल टू 0 लिख दिया, तो ये क्या होता है, चर के कुछ मान के लिए सही होगा, ठीक है। x का वैल्यू 2 डालेंगे तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा, 2 - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल टू 5 पुट कर दोगे तो आपको सर 5 - 2 तो 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है, 5 - 2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे वाला इक्वेशन, ऐसा समीकरण जो चर के कुछ वैल्यू के लिए सही हो उसको समीकरण कहते हैं। कोई ऐसा समीकरण, समीकरण का ही टाइप है, सर्व समीका क्या है, देखो सर्व बस लग गया, तो सर्व समीका एक समीकरण का ही टाइप होता है जो चर के सभी मानों के लिए सही हो। जैसे मैं अगर ऐसा लिख दूं, एक सिंपल है समझो, x प्लस, या मैं लिखता हूँ 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x। देखो मैंने सिंपल 2x प्लस x बराबर 3x लिख दिया,
ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर LHS को ही सॉल्व करके आपने RHS में लिख दिया है, तो x का वैल्यू यहाँ 1 पुट करो तो भी ये सही होगा, x का वैल्यू 2 पुट करो तो भी सही होगा, x का वैल्यू 0 पुट करोगे तभी सही होगा, x का वैल्यू -5 पुट करो तो भी सही होगा। तो ऐसा समीकरण सिंपली आप याद रखो, ऐसा समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सही हो, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सही हो उसको सरल समीकरण कहते हैं। क्लियर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ आइडेंटिटीज आपको जो पढ़े वो चर के सभी मानों के लिए सही होता है। ठीक है, उसी को सॉल्व करके लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको वैसे उसी को आइडेंटिटीज कहते हैं। पहला सरल समीकरण क्या है, पहला आइडेंटिटी जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो जो आपने भी बताया, साहिब ने जो बताया ना, बिल्कुल वही पढ़ना। क्या है, अगर हमारे पास कोई दो टर्म है a और b, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, साइन प्लस का है, इनको ब्रैकेट में बंद किया गया है और इसके ऊपर पावर 2 लगाया गया है, a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ते हैं इसको, a प्लस बी का पूर्ण वर्ग। तो इसको याद करने का तरीका आपको याद ही होगा, ये जो पावर 2 है पहले a के ऊपर जाएगा तो ये लिखोगे सर a का वर्ग। ठीक है, फिर पावर 2 जो है वो b के ऊपर जाएगा, यहाँ लिखोगे प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक टर्म और आता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा आ जाता है, क्या आता है, प्लस का 2 इंटू ए बी, 2ab करने मतलब 2 इंटू ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। या कुछ बच्चे ऐसे भी लिख रहे हो, आपने किताब में भी देखा होगा, सर ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ, दोनों लिख सकते हो, ये भी लिखो सही है, ये भी लिखो सही है, क्योंकि टर्म को आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आप जोड़ घटा रहे हो। ठीक है, 5 + 3 + 2 चाहे 5 + 2 + 3, टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी सभी को याद है क्या, ये सर्व समीकरण नंबर 1 है, a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है, इसको एक्सपैंड करते हैं, जैसे लिख दिया z + 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये सारी चीज क्यों कर रहे हैं, आगे जरूरत पड़ेगी इन सभी चीजों की। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है z + 3 होल स्क्वायर, इसको अगर हम एक्सपैंड कर दें, मुझे बताओ अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो कितने टर्म आएंगे हमारे पास, कितने टर्म आएंगे टोटल एक्सपैंड करने के बाद, जब 3 टर्म आएंगे। देखो यहाँ पर आपका मिला ना सर, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, हमेशा 3 टर्म है। ठीक है, तो पहले क्या करेगा, ये जो पावर 2 है जेड के ऊपर जाएगा, तो अगर सर ये जेड का पावर 2 बनेगा, फिर ये 2 है पावर 3 के ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 3 का वर्ग प्लस 2 इंटू जेड इंटू 3। ठीक है, ये बनेगा आपका, तो ये बन गया आपका जेड स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 जा 6 जेड, यही हमारा आंसर लिख सकते हैं आप। ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 जेड। क्लियर, यस, सिंपल है, आसान है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं सिर्फ a प्लस बी के होल स्क्वायर क्यों, मैं अगर लिखूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये जो पावर 2 है सर पहले x के ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर, फिर y के ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा y स्क्वायर, और एक टर्म सर एक्स्ट्रा भी आएगा। ठीक है, वो होगा 2xy। ठीक है, 2xy, x और y को गुना किया 2 से गुना करके, सभी के बीच में प्लस का साइन रहेगा, सभी के बीच में प्लस का साइन रहेगा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। इस क्वेश्चन करिए 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या बोलेंगे, a के जगह पर आपका 2x लिखा गया है, आपको अगर कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 2x है आपका, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 3 है, तो a स्क्वायर कहने का मतलब आप सिंपली उतना भी मत करो, सिंपली ये सोचो सर ये जो पावर 2 है यहाँ पर, ये पावर 2 पहले 2x के ऊपर जाएगा, तो 2x स्क्वायर ऐसे मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, बस इतना ध्यान देना। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जब 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको कुछ ऐसे लिखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है समझना, 2x को ब्रैकेट में और ये 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये 3 पर पावर 2 जाएगा, यहाँ लिख दोगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2x इंटू 3, फाइनली 2x का होल स्क्वायर कितना बनेगा, 2x का होल स्क्वायर करने का मतलब 2x इंटू 2x, 2x को 2 बार गुना करेंगे तो बन जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर, या 2 का वर्ग करो 4 बनेगा, x का वर्ग करो x स्क्वायर बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा आपका, और ये आ गया 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy, ये हमारा आंसर आएगा। चाहे आप ऐसे भी अच्छा y नहीं, अच्छा y नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर y बिल्कुल नहीं होगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12x। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल आप ये कह सकते हो सर 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, अगर ऑप्शन में नहीं रहे ये वाला तो ये वाला भी आंसर कर सकते, दोनों ही सही है।
ठीक है, नाइस अंकित, बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए एग्जांपल नंबर 3, 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर। ट्राई, इसको ट्राई करो फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। 5x प्लस 4y क्वेश्चन है आपका, 5x प्लस 4y होल स्क्वायर। दो तरीके से इसको करते हैं। पहले क्या करें सर, जो पावर 2 है ये 5x के ऊपर आ जाएगा, तो यहां हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5x स्क्वायर लिखना सही है कि गलत है? अगर मैं ऐसा लिख दूं, ऐसा लिखना सही होगा? ऐसा लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि 5x का स्क्वायर, आपको कहना है कि सर 5x है ना, इस पे पावर 2 आएगा तो इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर ऐसे लिखना, ठीक है, तो 25x स्क्वायर बनेगा जो आप लिख रहे हो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा सर ये 5x है पहला वाला टर्म, तो ये 5x का होल स्क्वायर, इस पूरे पे वर्क करेंगे। फिर अगला टर्म 4y है, तो दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर 4y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म 5x है, दूसरा टर्म 4y है, बस इतना, ठीक है। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 25x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर बन जाएगा, 4y का स्क्वायर करेंगे 4 का वर्ग 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, इसको गुना करिए 5 टू 10, 10 4 40, तो ये बन जाएगा 40x स्क्वायर। ये हमारा आंसर, क्लियर? 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक सिंपल सा, इसी पे एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर होगा, ट्राई करिए सभी लोग। क्वेश्चन है आपके लिए 2x प्लस 3y होल स्क्वायर, 2x प्लस 3y होल स्क्वायर, कैसे आंसर करेंगे, क्या आंसर आएगा? पोल ऑन कर दिया गया आपका, क्वेश्चन नंबर 13, वोट करिए। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं यहाँ पर, अगर नहीं दिख रहा तो 2x प्लस 3y इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहला टर्म है आपका 2x, दूसरा टर्म है 3y, तीन टर्म आएंगे। देखो इन चारों में कौन ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑप्शन मिलते जुलते से हैं, बस हड़बड़ी में गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। सारे ऑप्शन को ध्यान से देखिए, कुछ मिसिंग तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसमें से एक ही आंसर सही है, चार ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जो सही होगा। सर रिजल्ट नहीं दिख रहा। रिजल्ट नहीं दिख रहा? रिजल्ट तो ऑन है, अभी मुझे बताओ कि अभी दिख रहा है क्या? अभी दिखा साहब? यस सर। चलो ठीक, ओके। 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ये आसान सा क्वेश्चन, ये आपने 9th में काफी पहले से आप पढ़ते आओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है काफी पहले से आपने पढ़ा होगा, 7 8 से पढ़ते आ रहे हो। 9th में था ये। हाँ 9th में भी था। इसके अलावा भी और सारे आइडेंटिटीज थे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी था, सारे देखेंगे क्योंकि सारी यूज पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो अभी रुकेंगे ओनली 20 सेकंड, 20 सेकंड और क्लास किसी को लेफ्ट नहीं करना है, सभी की कॉपी मैं चेक करूंगा आज, किस तरीके से आपने नोट्स बनाया है, किस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो लास्ट 15 सेकंड है, ट्राई करो कि इस 15 सेकंड में आंसर आए, अगर नहीं आता है तो मुझे माइक ऑन करके बता देना, बिल्कुल टाइम दे दूंगा और, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। अच्छा कुछ आंसर ना बिल्कुल साफ गलत दिखते हैं, एटलीस्ट वो आंसर नहीं करना है, बहुत छोटी छोटी जो गलती है ना वो मत किया करो। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो कॉल को मैं एंड कर रहा हूँ, और आंसर काफी अच्छे तरीके से आपने दिया है, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बोला गया है सर 2x प्लस 3y होल स्क्वायर, हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तीन टर्म तो आएंगे, ये क्लियर है आपको। अब यहाँ पर बोला सर जो पावर 2 है, ये पावर 2 पहले वाले टर्म पर आएगा, तो a के जगह पर यहाँ पर लिख दिया गया आपका 2x, b के जगह पर आपका लिख दिया गया यहाँ पर 3y, a के जगह पर 2x और b के जगह पर 3y, ठीक है। सिंपली आप बोले सर 2x पे पावर 2 जाएगा, तो 2x का पावर 2 होने का मतलब 2x का पावर 2 कुछ ऐसा लिखे, ठीक है। 3y पर पावर 2 जाने का मतलब, सेकंड वाले टर्म पे पावर 2 जाने का मतलब 3y पावर 2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है।
उसके बाद इन दोनों टर्म को गुना करेंगे और 2 से भी गुना करेंगे, 2 इंटू 2x इंटू 3 कुछ ऐसा लिखेंगे। तो ये बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। इनको सॉल्व करिए तो 2x का होल स्क्वायर कितना आएगा, 2 का वर्ग करोगे 4 मिलेगा और x स्क्वायर, 3 का वर्ग करोगे आपका 9 मिलेगा और y स्क्वायर प्लस इन सभी को गुना करिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो मिलेगा आपका 12xy, 12xy। क्लियर? तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy कहाँ है? ऑप्शन को देखते हैं थोड़ा। ऑप्शन ए में दिख रहा है सर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, जो हमारा आंसर था बिल्कुल तो ऑप्शन ए में मिल गया। ठीक है, ऑप्शन बी क्यों गलत होगा, मुझे कोई बताओगे ऑप्शन बी गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखो x है सर, इसमें स्क्वायर नहीं लगेंगे। स्क्वायर मिसिंग है सर, स्क्वायर छूटा हुआ है इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन सी तो 9x सर, हमारा तो 4x स्क्वायर आया है, 9 के साथ तो y आया है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर 6xy आ गया ना, हमारा आंसर तो 12xy है। तो हर एक चीज हमें चेक करनी है, ठीक है, सही आंसर तक जाने के। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का। चलो तो आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे अगला जो आइडेंटिटी है हमारा सर्वसमीका 2, नेक्स्ट क्लास में a माइनस बी का होल स्क्वायर पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होगा, इस पे कुछ क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलो अभी आप लोग अपना कैमरा ऑन करो, पहले तो कोई डाउट है तो पूछ लो आज की क्लास में, और कैमरा ऑन करके अपना कॉपी दिखाइए। चलिए सभी लोग, तो एक एक करके सभी का मैं कॉपी